तृप्ति उपाध्याय। आज इस सवाल से होगी स्वदेश खबर के इस स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत। क्वालिटी पर सवाल, सेहत से खिलवाड़। जी हां, यही वजह है कि हांगकांग और सिंगापुर में भारत के 2 पॉपुलर मसाला कंपनियों के 4 प्रोडक्ट्स पर बैन लग गया है। मसालों के जांच के बाद वहां की फूड सेफ्टी संस्थाओं ने ये कदम उठाया है। जांच में मसालों में कैंसर के खतरे को बढ़ाने वाले कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड का पाया जाना है। और अब भारत ने भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी फसाई ने भी सभी मसालों की जांच के आदेश दिए हैं। सवाल है कि सेहत से खिलवाड़ क्यों? हाल ही में नेस्ले बेबी फूड्स पर सवाल उठे और अब मसालों की बारी है। लिस्ट में अगला नंबर किसका हो सकता है? फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज क्यों हो रहा है? जांच के दायरे में आई कंपनी ने क्या सफाई दी है? इसी पर करेंगे बात। इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट बेजॉन मिश्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले चलेंगे अपनी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल के पास। ऐश्वर्या, फसाई की जांच को लेकर क्या अपडेट है? कंपनी ने क्या सफाई दी है, बताएं। असली मसाले सच सच MDH, ये टैगलाइन हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं और आज बात कर रहे हैं ऑफकोर्स मसालों की। MDH और एवरेस्ट को सिंगापुर और हांगकांग में कुछ जगहों पर होल्ड किया गया है, कुछ प्रोडक्ट्स को, और कई जगहों पर बैन भी किया गया है। तो हांगकांग का जो सेंटर फॉर फूड सेफ्टी है, उन्होंने 5 अप्रैल को उनके प्रोडक्ट्स को, कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स को बैन करने का अनाउंसमेंट किया था। और 18 अप्रैल को सिंगापुर फूड एजेंसी ने एवरेस्ट के जो फिश करी मसाला है उसको रिकॉल करके वहाँ के जो इंपोर्टर हैं उनको इसको होल्ड करने को कहा गया है ताकि इसको आगे भी इंस्पेक्ट किया जा सके। अगर इस बैन की बात करें तो इसमें जो है पेस्टिसाइड कंटामिनेशन उभर कर आया है। इनके दोनों फूड एजेंसीज ने ये कहा है जो इथिलीन ऑक्साइड है उसका कंटेंट है वो परमिसिबल लिमिट से भी ज़्यादा उन्हें उस एग्जामिनेशन में पता चला है। अगर हांगकांग के CFS की बात करें तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने 3 प्री पैकेज्ड जो स्पाइस प्रोडक्ट्स हैं MDH के, मद्रास करी पाउडर, सांबार मसाला पाउडर एंड करी पाउडर, इनको एग्जामिन किया और एवरेस्ट के फिश करी मसाला को एग्जामिन किया। और इस रेगुलर मॉनिटरिंग प्रोसेस में उन्हें पता चला कि जो एथिलीन ऑक्साइड है इसका कंटेंट परमिसिबल लिमिट से यानी अलाउड लिमिट से कुछ ज़्यादा नज़र आया है, जो कैंसर कॉजिंग हो सकता है। इसके इफ़ेक्ट जो है कंज्यूमर पर, यानी आपको कैंसर हो सकता है अगर इसको एक्सेस कंटेंट कंज्यूम किया जाए। और जून 2023 में इसके अलावा भी US FDA ने इनके कुछ स्पाइसेस को रिकॉल किया था, एवरेस्ट के कुछ स्पाइसेस को रिकॉल किया था। उनके टेस्टिंग में ये उभर कर आया था कि सैल्मोनेला का इन्फेक्शन हुआ था। तो ये कुछ टाइमलाइंस है जिसकी वजह से इनके प्रोडक्ट्स को भी रिकॉल किया गया है इन द पास्ट ऑल्सो। और इसके अलावा FSSAI इंडिया में इनके रिकॉल और इनके बैन के बाद अब बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी जो इस इंडस्ट्री में आपको कंज्यूमर्स को मिलेंगे, MDH, एवरेस्ट और बाकी स्पाइसेस को भी आगे FSSAI जो है इसे स्क्रूटनाइज करेगी और इनके प्रोडक्ट्स में भी कितना कंटेंट है, इथिलीन ऑक्साइड का कंटेंट क्या आगे चलकर एग्जामिनेशन में नज़र आएगा, ये भी देखेंगे। पर अगर ओवरऑल फूड इंडस्ट्री की बात करें, पिछले 6 महीनों में कई सारे जो है डिस्क्रिपेंसीज हमें नज़र आए हैं। बेबी फूड, एक्सेस लेवल ऑफ शुगर, और अब जाकर हम देख रहे हैं कि स्पाइसेस में भी एक कार्सिनोजेनिक एलिमेंट का ओवर परमिसिबल लिमिट्स या ओवर अलाउड लिमिट्स आपको नज़र आ रहा है। तो कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि वो नज़र रखें कि क्या इंग्रेडिएंट्स कंज्यूम कर रहे हैं। और FSSAI को भी कई सारे रेगुलेटरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे आगे चलकर। बैक टू यू। चलिए अब चलते हैं हमारे खास एक्सपर्ट के पास। इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट बेजॉन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बेजॉन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ET नाउ स्वदेश में। मैं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय बात कर रही हूँ। जी बेजॉन जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि ऐसे मामले बार बार क्यों आ रहे हैं? पहले हमने देखा कि नेस्ले के बेबी फूड में, उससे पहले बॉर्नवीटा वाला था, और अब तो
मसालों की बारी है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? देखिए, हमारा राय ये है, जब हम लोग फूड सेफ्टी अथॉरिटी गठन किए 2006 में और नया कानून ले आए, हम लोग चाह रहे थे विस्तार से हमारे देश में एक रेगुलेटर इस ढंग का बने जो सारे स्टेट्स के रेगुलेटरी मैकेनिज्म को मैनेज कर सके, मॉनिटर कर सके और सही ढंग से मानक बनाए, सही ढंग से सर्वेलेंस सिस्टम लाए, सही ढंग से रिकॉल सिस्टम करें। जैसे आपने अभी हांगकांग के बारे में बात किया, सिंगापुर के बारे में बात किए, इस ढंग का काम जो ट्रांसपेरेंसी के साथ और एक अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करें, इस ढंग का एक तंत्र हम लोग बनाना चाह रहे थे। अनफॉर्चुनेटली 2006 से लेकर अभी तक 2024 तक अभी तक कानून को सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं इन लेटर एंड स्पिरिट। कहीं ना कहीं एक ब्लेम गेम चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को ब्लेम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, जबकि फूड सेफ्टी अथॉरिटी का काम है सबको लेकर चलना, सबको एक साथ रखकर एक ढंग के नमूने के साथ, एक ढंग के तंत्र के साथ इसको आगे बढ़ाना, जो नहीं हो पा रहा है। और हम लोग कई बार इसको चेष्टा किए कि हर एक स्टेट में एक इस ढंग का मैकेनिज्म हो, जबकि कानूनी हर दिन सैंपल्स उठाना चाहिए मार्केट से। लेकिन आप यदि स्टेट गवर्नमेंट्स में देखोगे, ये सैंपल उठाने का तौर तरीका भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। लोगों तक पहुंचता नहीं है कि वो क्या सैंपल उठा रहे हैं, कैसे उठा रहे हैं, उसका मानक करने, उनका मतलब जांच करने के बाद रजिस्टर्ड लेबोरेटरी के साथ तो उसका क्या टेस्ट रिपोर्ट निकल रहा है, उस टेस्ट रिपोर्ट पे क्या एक्शन लिया जा रहा है, ये कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता है, ना वेबसाइट में, ना आम आदमी तक ये बात पहुंचाया जा सकता है। तो हर समय हम ये देख रहे हैं कि हम लोग क्या खा रहे हैं, इसका कोई सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं है और हम लोगों के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आता है कि ये कितना सेफ है। केवल एफएसएसआई का एक लोगो पैकेट में लग जाना, एक उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लग जाना, सब कुछ नहीं है। और इसको लेकर कई बार बात उठाए हैं हम लोग अथॉरिटी के सामने, हम लोग इस बात को कई बार एफएसएसआई के सामने भी उठाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको जो महसूस होता है, कहीं ना कहीं लोगों का हेल्थ और सेफ्टी लेकर किसी को भी चिंता नहीं है। कोई भी ये महसूस नहीं कर रहा है कि ये कितना सीरियस मामला है और हम लोगों को हर समय समझना होगा कि इसमें पारदर्शिता कैसे लाएं, इसमें मतलब हम लोग कैसे अकाउंटेबिलिटी लाएं। इस पे हम लोगों को बार बार चर्चा करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारा नाम भी बदनाम हो रहा है बेजौन जी। बेजौन जी, यही सवाल है कि फसाई का तो काम ही है कि वो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड बनाए रखे, इसके बाद भी वो रैंडम सैंपल से जांच क्यों नहीं करती? ये तो हम तक की बात है, लेकिन आम नागरिक इस चीज को कैसे समझे? उसको कैसे पता होगा कि किस चीज में कितनी केमिकल क्वांटिटी होना चाहिए, कौन सी चीज हार्मफुल हो सकती है? सर, इस पर क्या जवाब होगा आपका? सरकार इसके लिए क्या कर रही है? जी, आप बिल्कुल सही बात उठा रहे हैं। आम आपके दर्शक के बिहाफ में बहुत ही सही सवाल है आपका। इसी हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि जब तक आप किसी व्यक्तियों को उत्तरदायित्व नहीं करेंगे, उनको ये नहीं फील कराएंगे कि आप यदि अपना काम जो आपको दिया गया है वो आप ठीक से नहीं कर रहे हो और उस पर एक्शन नहीं लेंगे, सरकार को इस पे एक्शन लेना अनिवार्य है। हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में आता है फूड सेफ्टी अथॉरिटी, और आप विश्वास नहीं करेंगे उस अथॉरिटी बहुत बेढंग से मिलते हैं। उनके पास अभी भी कोई कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव उस अथॉरिटी में नहीं है। जबकि हमको याद है 2008 में हम उस पे एक मेंबर बने थे और जब हमारा मेंबरशिप रहा, जब हम अथॉरिटी पे बैठते थे मीटिंग्स में, हम बार बार इस बातों को लाते थे। बार बार हर सीईओ को मालूम है कि उपभोक्ता चाहते हैं पारदर्शिता, उपभोक्ता चाहते हैं कि जिस ढंग से हांगकांग काम कर रहा है, जिस ढंग से सिंगापुर काम कर रहा है, हम लोग एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाना चाह रहे हैं, हम लोग एक डेवलप्ड कंट्री घोषित करना चाह रहे हैं अपने को। तो उसके लिए हमारा तंत्र भी रेडी होना चाहिए, जो आज रेडी नहीं है। हमारे तंत्र आज अभी भी कंज्यूमर के पक्ष में नहीं है। कोई नहीं सोचते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है आपका सेहत और आपको कितना
फोकस्ड मैनर से इस पे काम करना चाहिए, इस पे पारदर्शिता लाना चाहिए, इस पे लोगों तक आप उसके भाषा में पहुंचना चाहिए ताकि उनको आप जागरूक करो, उनको शिक्षित बनाओ कि क्या चीज खरीदना चाहिए, क्या चीज नहीं खरीदना चाहिए, कैसे रिकॉल लाना चाहिए सिस्टम में। अभी तक हम कभी नहीं सुने कि हमारे देश में रिकॉल हुआ है कोई भी फूड प्रोडक्ट्स को लेकर। जी जी बेजॉन जी, मेरा आपसे यही सवाल है कि इसमें गौर करने वाली बात है कि ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा है। इससे पहले 2023 में भी अमेरिका के सैल्मोनेल बैक्टीरिया पाए जाने पे एवरेस्ट के कुछ मसालों को उन्होंने फिर से रिटर्न कर दिया था, और उससे पहले 2019 में भी ऐसा हो चुका है। तो क्या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे भारतीय रेगुलेशन इतने सख्त नहीं है अभी भी कि इन चीज़ों को रोक पाए? बिल्कुल सख्त नहीं है, बिल्कुल सख्त नहीं है। इस पे उस ढंग का एक्शन नहीं लिया जा रहा है जो लेना चाहिए। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कई कंट्रीज में हमारे देश के प्रोडक्ट्स को नहीं एंट्री मिल रहा है। अब ये हम लोगों के लिए शेमफुल है कि हमारा इंडिया ब्रांड इतना बढ़िया ब्रांड है, इंडिया में इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतने अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं, इतने टैलेंटेड साइंटिस्ट हैं, फिर भी हम लोग बदनाम हो जाते हैं क्योंकि हमारा इंटरनल जो तंत्र है वो सही ढंग से नहीं चल रहा है। उसको सही ढंग से चलाने के लिए हम लोगों को एक सिटीजन सेंट्रिक, कंज्यूमर सेंट्रिक पॉलिसी लाना चाहिए जो कंज्यूमर के पक्ष में सुनेगा, जो केवल इंडस्ट्री की बात नहीं सुनेंगे। और इंडस्ट्री ये बोलकर नहीं निकल सकते हैं कि ये संभव नहीं है। बिल्कुल संभव है और बिल्कुल ये आसानी से कर सकता है। क्वालिटी इज नॉट एक्सपेंसिव। हम बार बार बोलते हैं क्वालिटी इज नॉट एक्सपेंसिव। इनफैक्ट क्वालिटी दर को गिराता है, कम पैसे करते हैं, कंपटीशन लाते हैं, अच्छा लोगों को एक चॉइस देता है, एक विकल्प देते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए। ये जब तक आप इंफॉर्मेशन नहीं लाएंगे उस भाषा में जो लोग समझते हैं, तब तक लोग केवल भ्रामक विज्ञापन से पीड़ित हो जाएंगे। और हम लोग सबको मालूम है कि किस ढंग से ये लोग विज्ञापन करते हैं। आपने शुरुआत में जो टैगलाइन यूज किया, जिस ढंग से ये लोग करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं एंडोर्समेंट में, सेलिब्रिटीज को लाकर प्रमोट करने में, उसमें कोई मतलब ऐसा तंत्र नहीं है कि जो इनको रोके या रोक पा रहा है, जो वाकई में चिंता की बात है हम लोग के लिए। और हम लोग बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज इंप्रूव कीजिए, हमारा सेहत के बारे में सोचिए, और स्पेशली चिल्ड्रन, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स। एक्सेप्शंस क्यों? हम तो बोलते हैं कि हर सिटीजन के बारे में सोचना चाहिए। और फूड सेफ्टी अथॉरिटी का जो काम है वो लोगों को अवेयर करना, एक भ्रामक रूप से कैंपेन चलाना, जैसे हम लोग जागो ग्राहक जागो चलाए हैं। आप लोग मतलब इन लोग क्यों नहीं उसको यूज करते हैं? कंज्यूमर वेलफेयर फंड में इतना रकम पड़ा हुआ है, वो लोग जागरूकता लाने के लिए उस रकम को भी यूज नहीं कर रहा है आप लोगों के चैनल के थ्रू से, ताकि विज्ञापन सही ढंग से लोगों तक पहुंचे, सही भाषा में, सही तरीके से लोग समझे इसको। बेजॉन जी, हाँ मैं आपकी बात समझ रही हूँ सर। और इसके बाद मेरा सवाल है कि फसाई ने तो इसमें जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन आपके अनुसार सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी और किस तरह का एक्शन होना भी चाहिए इस तरह के मामलों पर? हम इसको कहते हैं, तृप्ति जी, हम इसको कहते हैं नी जर्क रिएक्शन। हम क्यों जगे जब आग लगता है? हम क्यों नहीं ऐसा काम करें कि आग ना लगे? हम क्यों नहीं इस ढंग का काम करते हैं कि हम रेगुलरली जो सैंपल्स उठा रहे हैं मार्केट से, उस सैंपल्स को तौर तरीके से किस ढंग से एक सिस्टमिक मैनर से उसको टेस्ट करके उसका रिपोर्ट्स को क्यों नहीं ट्रांसपेरेंटली लोगों को दिखाते हैं आप, और उस पर एक्शन लेते हैं? यही नहीं कि कहीं पर मीडिया कुछ चीज को यदि हाईलाइट कर देता है, सिंगापुर और हांगकांग पे हम डिपेंड कर रहे हैं। अरे सिंगापुर हांगकांग को क्यों हम डिपेंड कर रहे हैं? हम क्यों नहीं डिपेंड कर रहे हैं कर्नाटक? हम क्यों नहीं डिपेंड कर रहे हैं झारखंड? उन लोगों को एक सशक्तिकरण करिए, उनको एम्पावर कीजिए, ताकि हर स्टेट गवर्नमेंट ये ब्लेम करके ना निकल जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमको रिसोर्सेज नहीं देते हैं, हमको क्षमता नहीं देते हैं, हमको ट्रेनिंग नहीं देते हैं। तो हम सोचते हैं कि अब ये ब्लेम गेम को बंद करके हम लोगों को सबको मिलकर इस काम को एक दिशा में लाना चाहिए। और जो कमी है, और हम अपना 40 साल का करियर में हम देख रहे हैं कि जहां से हम लोग शुरुआत किए थे, इनफैक्ट जब हम लोग इस कानून को लाए 2006 में, ये सोच कर लाए थे कि इंडिया में भी एक बहुत ही फोकस्ड मैनर से
फूड सेफ्टी और उसका स्टैंडर्ड को लेकर, मानक को लेकर एक कार्यक्रम शुरू होगा, एक अथॉरिटी बनेगा। हम लोग कितने मतलब सेलिब्रेट किए जब वो अथॉरिटी बना, लेकिन जो अथॉरिटी को करना चाहिए वो नहीं हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। हमको नहीं मालूम क्या कारण है, उसके पीछे क्या है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं ऑफिसर लोग सही ढंग से लोगों से चर्चा नहीं करते हैं इस बात को लेकर। वही ढर्रे से जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं उन्हीं के साथ वो बात करना चाहते हैं, जो उनको यस सर सब चीज में करते हैं। ऐसा आदमी को लाना चाहिए जो एक्चुअली हर चीज जानते हैं साइंटिफिकली और एक सही मार्गदर्शन दे। उस ढंग का लोगों को लाना चाहिए इन द साइंटिफिक कमिटी और उनका रिकमेंडेशंस को सही ढंग से इंप्लीमेंट करना चाहिए, जो आज नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्योंकि हमको मालूम है, क्योंकि हम उस अंदर में हम रहे हैं, हम 10 साल से उस संस्था के अंदर में रहे और हमको मालूम है किस ढंग से काम हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जब कुछ अच्छी चीज बोलते हैं तो वो लोग ये सोचता है कि हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम लोग गलती निकाल रहे हैं। नहीं, हम लोग सुधार लाने का कोशिश कर रहे हैं, हम लोग गलती नहीं निकाल रहे हैं। जॉन जी, हम लोग बार बार संस्था को ये बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, लेकिन उससे भी अच्छा करना चाहिए, उससे भी बेटर करना चाहिए। और स्टेट्स को जब तक आप इंक्लूड नहीं करोगे, स्टेट गवर्नमेंट को एक्टिवली एंगेज नहीं करोगे इस ढंग के काम में, हम लोगों को कभी सुधार नहीं दिखेगा। इस ढंग का अलर्ट्स आते रहेंगे और आप केवल कहने के लिए एक स्टडी शुरू करोगे, हमको नहीं लगता उससे कुछ होने जा रहा है, क्योंकि कई स्टडीज आगे बन चुका है। उस स्टडीज का रिकमेंडेशन कहाँ इंप्लीमेंट हुआ आज तक? हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स लेके किए हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स लेके किए हैं, कहाँ उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ? जी बेजॉन जी, आप जी शुक्रिया सर, आपके साथ काफ़ी अच्छी बातचीत रही और आपने काफ़ी कुछ इंसाइटफुल हमें दिया और शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए सर। और ईटी नाउ स्वदेश को वक्त देने के लिए भी आपका ढेर सारा शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हवाई सफ़र करने वालों के लिए एक राहत भरी खबर की बात करेंगे।